तमाम देखिए झारखंड विविधताओं का राज्य है, जहाँ बहुत सारे 32-33 जनजाति है, बहुत सारे कास्ट है, इसलिए थोड़ा सा गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी अब आप देख रहे होंगे माहौल क्या है, और ये माहौल जो आग मेरे दिल में है सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, वो इकबाल और तो बढ़िया सुनो मेरा, चलो दिलीप दिखा। ये हुआ बढ़िया आपको झारखंड के, ये रांची के हर मोड़ में आपको दिखेगा। अच्छा किया था, लेकिन इनसे भी बातचीत करेंगे। छुट्टी में राजनीतिक पार्टी से संबंध है, दादा आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, बावजूद आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या क्या मांग है? अच्छे से अगर मालूम होगा मेरा कर्म को, मेरा पृष्ठभूमि को, तो आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई, जहाँ जहाँ छात्रों का समस्या हुआ है वहाँ हम लोग आगे खड़ा हुए हैं। चाहे वो लाठी खाना हो, FIR लेना हो, जेल जाना हो। कई बार तो मेरे साथ ऐसा मोमेंट आया था, स्टूडेंट लोग कितना बार रो रहे थे कि आज धीरेन्द्रनाथ महतो का अंतिम दिन हो गया, हम सो गए, वहाँ बदन पे लाठी खाते रहे लेकिन पीछे नहीं हटे। तो उसी प्रकार चूँकि हम लोग देखते हैं, राज्य के इतिहास को पढ़ते हैं, आंदोलन के इतिहास को पढ़ते हैं, अलग झारखंड का उद्देश्य को पढ़ते हैं, शहीदों के सपना को पढ़ते हैं, आंदोलनकारियों के अरमान को पढ़ते हैं, 88,000 शहादत और 88 साल संघर्ष के बाद अलग झारखंड को देखते हैं, तो जिस उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था और 26 साल के झारखंड को देखते हैं तो उसके विपरीत पाते हैं। इसीलिए आज हम सबसे आगे आते हैं। आज 26 साल में आप बता दीजिए, आप एक स्टूडेंट भी हैं पत्रकार के साथ साथ, परीक्षाएं भी देते हैं। आपने जेपीएससी का भी परीक्षा दिया है, फील्ड वर्कर का भी परीक्षा दिया है, उत्पाद सिपाही का भी परीक्षा दिया है, तो आप बता दीजिए कि 26 साल के झारखंड में एक भी ऐसा परीक्षा है जो साफ सुथरा नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। जितने भी परीक्षा है, हर परीक्षा में विवाद है। लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कई बार किए हैं, कई बार अध्यक्ष से हुआ है, सचिव करना जाता है, हर फिर होता है, लेकिन अब वो थोड़ा हट के आंदोलन है। इससे पहले जैसे आंदोलन होता था सीजीएल गड़बड़ी पर, तो सीजीएल के छात्र होते थे। आपका 14वीं जेपीएससी पर गड़बड़ी होती थी, चाहे 6ठी 7वीं 10वीं जो भी नाम ले, जिस पर जो अभ्यर्थी होते थे उसी के साथ लड़ते थे। चाहे सहायक आचार्य की गड़बड़ी पर सहायक आचार्य आते थे, एलडीसी की गड़बड़ी पर एलडीसी आते थे, उत्पाद सिपाही की गड़बड़ी पर उत्पाद सिपाही आते थे, सहायक पुलिस की गड़बड़ी पर सहायक पुलिस आते थे। इस बार थोड़ा हम लोग रणनीति चेंज किया। जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थियों को एक मंच पर लाए हैं, और इस बार सिर्फ इस्तीफा और कार्रवाई और गिरफ्तारी से हम लोग का न्याय नहीं मिलना है। इस बार जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिफॉर्म। चूँकि आज जो एल खियांग्ते को जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया या दिया और एक्सेप्ट किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा ले लेंगे तो टीडीएल जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी का आज कैसे इसको हम टेंडर दिए, इसका जवाब कौन देगा? आज तो जवाबदेही खत्म हो गया, आज जवाबदेही है ही नहीं आयोग के पास। आज OMR फेरबदल हो रहा है। आज TDPL एजेंसी को आज जो टेंडर दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? एल खियांग्ते तो रिजाइन दे दिया। अगर एल खियांग्ते होते तो इनका जवाब देता, उनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको तो जवाब मांगा जाना चाहिए। इसीलिए रिजाइन से छात्र को न्याय नहीं मिलता है। अगर चेयरमैन के रिजाइन से न्याय मिलता छात्र को, तो जब हम लोग जेएसएससी में प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट स्थल से जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा दिलाए थे। जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा के रिजाइन से जेएसएससी के छात्र को न्याय नहीं मिला, तो जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांग्ते के रिजाइन से कैसे जेपीएससी के छात्र को न्याय मिलेगा? और जहां जांच से न्याय का अगर सरकार मैसेज देना चाहती है, तो सिर्फ जेपीएससी के विभिन्न गारह भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो रही है। यह बहुत जांच हो चुकी है, लेकिन गारह जेपीएससी पर सीबीआई जांच पर छात्रों को न्याय नहीं मिला है। सीजीएल पर एसआईटी जांच पर छात्रों को न्याय नहीं मिला है, तो अभी का एसआईटी जांच से कैसे न्याय मिलेगा? इसीलिए हम लोग चाहते हैं, जो जितने भी झारखंड के जेएनजी आज देख रहे हैं, शाम पर पूरा यहाँ जेएनजी का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, झारखंड का जेएनजी का, और जेएनजी हुंकार लगा रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म हो। वहाँ किरानी चपरासी से लेकर वहाँ अध्यक्ष, सचिव, मेंबर, सदस्य, कर्मी, सबका वहाँ रिफॉर्म होना चाहिए। नए सिरे से सारे लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि एक सड़ा आलू रहे तो बोरा का सारे आलू को सड़ा देता है। अगर रिफॉर्म नहीं करेगी ये सरकार, तो ये सरकार प्रेस में आकर के बता दे कि
कि हम राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम राज्य में नौकरी बेच रहे हैं। और वो बता दे रेट की CDPO को क्या रेट है, उत्पाद सिपाही का क्या रेट है, फील्ड वर्कर का क्या रेट है, CGL का क्या रेट है, FRO का क्या रेट है, ACF का क्या रेट है, APO का क्या रेट है, APP का क्या रेट है, BDO CO DSP का क्या क्या रेट है। अगर सरकार रेट भी नहीं बताएंगे, JPSC JSSC को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो ये सरकार का मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग को रिजाइन मांगेंगे और एक ईमानदार शिक्षा मंत्री का बहाल का डिमांड करेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम जो है कि यह अनिश्चितकालीन जो हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत किए हैं आंदोलन का पहला चरण में JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त अभियान का, हम लोग इस प्रोटेस्ट को आगे जारी रखेंगे। आप लोग जंतर मंतर की तर्ज पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे जी, हम लोग ये रांची का जंतर मंतर घोषित कर दिया हमारा। चूंकि JNG आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं, अपने रात्रि बेला में जो है कि JNG का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और JNG हुंकार लगा रहे हैं कि आप अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब किसी भी हाल में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। इस्तीफा ले रहे थे, मांग रहे थे, वो हो भी गया। आप लोग तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिएगा, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री का अभी जो भार है वो खुद मुख्यमंत्री। हाँ, तो हम वही करेंगे, मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग उसको रिजाइन लेंगे करके, और एक नया शिक्षा मंत्री, ईमानदार शिक्षा मंत्री का हम लोग डिमांड भी करेंगे साथ ही साथ। और JPSC JSSC का रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, वहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित चाहिए। आज OMR फेरबदल का साबित हो चुका, आज यहाँ पर पेपर लीक साबित हो चुका, लेकिन आज जवाबदेही कौन है? कौन है जवाबदेही? एक आरोप लगता है JSSC पर, अगर उसको सबूत नहीं मिलता है तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के जवाब देते हैं कि गेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहा था तमाड़ में 250 स्टूडेंट, 20-20 लाख रुपया लेकर के कोई गेस्ट क्वेश्चन पढ़ेगा? वो तो जवाब दिए। लेकिन जब OMR छेड़छाड़ हो रहा है, जब यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, तब का जवाबदेही किसको है? जवाबदेही सुनिश्चित चाहिए। अभी तो एल ख्यांगते को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसका बिल्कुल अभी उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। अगर एल ख्यांगते इस्तीफा दे रहा है और अमेरिका घूमने चला गया है, तो आज JPSC गड़बड़ी जो CID जांच करी है, इसका जवाब कौन देगा? कार्रवाई होना चाहिए ना। एल ख्यांगते जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। और जितने लोग सेटिंग गेटिंग से जब भी गए हैं, एल ख्यांगते रिजाइन देगा, ये नहीं हो सकता। एल ख्यांगते का रिजाइन वापस लाइए और उसको कटघरे में खड़ा करिए, उसको जवाब मांगिए कि OMR फेरबदल किसने किया। आज 48 OMR का आंसर करके उसका PT रिजल्ट में कैसे आया? आज एक 32 बैकलॉग में 32 आंसर किया, 17 उसका गलत है, 15 मात्र सही है। आज उसका रोल नंबर रिजल्ट में है, इसका जवाब कौन देगा? आपस आओ एल ख्यांगते और जवाब दो। इसका तो रिजाइन से अमेरिका घूमिएगा और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अब जांच के नाम से फिर सीट बेचिएगा, अब ये नहीं चलेगा। हम लोग कंप्लीट आर पार का लड़ाई है, ये कंप्लीट। और ये झारखंड के JNG जाग चुके हैं। तो 29 को क्या करने वाले हैं आप लोग? 29 को हम लोग छात्र को ज्यादा संख्या पर बुला रहे हैं। अब इस सत्याग्रह को और बड़ा स्वरूप में लेके जाएंगे और हम राज्य के JNG को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि ये आवाज सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये आवाज उन लाखों युवाओं का आवाज है जो अपने सपनों का तलाश किताबों में करते हैं। ये उन लाखों युवाओं का आवाज है जिसके माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं। ये आवाज कई माँ का उम्मीद है, ये आवाज कई पिता का मेहनत खून पसीना है। ये आवाज जो है, जो चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से JPSC और JSSC भी ईमानदारी से परीक्षा ले, ये उसका आवाज है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन अगर अचानक आके लाठीचार्ज होंगे, आप लोग को उठा के भगा दिया, ये लाठी, आप क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? लाठी बंदूक गोली से सत्ता चलता है, शासन चलता है। हम लोग JNG है, हम लोग छात्र हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग। आप देखे ना दिल्ली में किस तरीके से मार पीट के फोड़ दिया से। अब ये भी देखे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो आप लोग इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं? हम पहले छात्र, हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम नौकरी सुनिश्चित, पारदर्शिता के सुनिश्चित की बात कर रहे हैं, हम जवाबदेही सुनिश्चित की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं करेगा तो हम रिजल्ट तो लेके रहेंगे। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, और जब जब युवा बोलेगा, राज सिंहासन डोलेगा। झारखंड में भी डलेगा, बिल्कुल डोलेगा, राज सिंहासन डोलेगा, 100% डोलेगा। आप देखते रहिए, मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग वापस लेंगे और एक स्पेशल शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट कराएंगे झारखंड राज्य के अंदर। कब तक ये
कब तक यही बैठे बैठे, जब तक नहीं होगा बैठले रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का बिजनेस नहीं चलता है कि नुकसान होगा। देवेंद्र नाथ महतो का कोई घर परिवार नहीं कि कोई इंतजार करेगा। हम छात्र के लिए निकल गए हैं तो निकल गए, आज ही नहीं, आज 5-10 साल पहले से निकल गए। तो आपके लिए पार्टी के कानून पहले है या फिर छात्र का मुद्दा? देखिए, हम शुरू ही कर रहे हैं कि मेरे लिए आज ये झारखंड होगा, ये यहाँ युवा होंगे, यहाँ किसान मजदूर छात्र होंगे, तभी हम लोग रह सकते हैं। इसका जवाब मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आप हो गया सर? ठीक है, बोलिए बोलिए। जो आप पूछ रहे हैं कि आप JLKM के हैं, तो JLKM ये देखिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। ये झारखंड के पूरे 3-4-5 लाख विद्यार्थियों का है। यहाँ पे देवेंद्र नाथ जी पहले छात्र हैं और छात्र के नाते यहाँ पर हैं। और तो और भी पार्टी के नेता हैं क्या? उन लोगों को भी आपको बुलाना चाहिए। सुरेश कुमार बैठक कल यहाँ पर आए थे, कांग्रेस के MLA हैं। उन्होंने तो वो सरकार में है, तो सरकार में है तो क्या बोल कर गए कल? बोल करके गए कि इन लोग को अच्छा से यहाँ पे देखो सुव्यवस्था मिले, इस प्रकार की बातें कर करके गए थे। क्योंकि कल हमें अब पुलिस के द्वारा यहाँ कहा जा रहा था कि यहाँ पे डूरेंट कप टूर्नामेंट चल रहा है, तो अब